गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का शिक्षा संकल्प में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएसएसबी से रिलेटेड जो डीएसएसबी एग्ज़ाम में पार्ट बी से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसमें जैसे जो दो पार्ट होता है, एक जनरल होता है, एक जो है सब्जेक्टिव पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है एग्ज़ाम में। और पहले पार्ट में आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस होते हैं और 20 इंग्लिश होते हैं। 100 क्वेश्चन के पार्ट ए में होता है और 100 क्वेश्चन पार्ट बी में होता है। पार्ट बी से रिलेटेड आप आज चर्चा करेंगे। आपकी 5वीं क्लास है, जिसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। कौन सी शिक्षा नीति के तहत जो है एक महत्वपूर्ण घटक बताया गया था? आपका पहला ऑप्शन है शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1992, शिक्षा नीति 2020। आपकी अभी ये 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है? थर्ड की शिक्षा नीति, थर्ड शिक्षा नीति। ठीक है। और इसमें से आपका आंसर हो जाएगा प्रथम शिक्षा नीति जो आई थी 1968 में आई थी प्रथम, और ये दूसरी थी जो है द्वितीय। ठीक है। ये जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की गई, ये 1986 सेकंड शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण शास्त्र में पेडागोजी का संबंध किस बात से है? पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र का संबंध किस बात से है? आपका ऑप्शन है शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, मूल्यांकन का प्रायोजन करना, और इनमें से सभी। शिक्षक जब टीचिंग करता है तो वो जो मूल्यांकन का प्रयोजन करता है, इसका मतलब ये होता है कि जो क्लास में शिक्षक पढ़ाता है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, उसके जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि आंसर। इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए आप, और आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जॉन डीवी ने विमर्श की प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक बताए, इनमें से कौन है? ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है खुली मानसिकता, दूसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्व, तीसरा ऑप्शन है एकनिष्ठता, चौथा इनमें से सभी। विमर्श का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यवसाय को करता है, यानी शिक्षक हो, शिक्षक का अपना शिक्षक, किसी शिक्षक का व्यवसाय क्या हो जाएगा? शिक्षण कार्य करना। तो जिसके करने से गहन चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, विषय उसे ही क्या कहते हैं? विमर्श कहते हैं। तो खुली मानसिकता भी है, उत्तरदायित्व भी है, एक निष्ठता भी है। ठीक है। खुली मानसिकता का मतलब हो जाएगा अध्यापक की वह योग्यता जिससे वह अन्य अध्यापन के प्रत्येक पक्ष को विवेचित ढंग से देखता हो। ठीक है। और उत्तरदायित्व का मतलब हो जाएगा उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चों पर पड़ते हों। और एक निष्ठता का मतलब हो जाएगा किसी कार्य को करने उत्साह प्रदर्शन करना, किसी कार्य को करने के लिए उत्साह जो है प्रदर्शन करना। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोयस ने 3 प्रकार के विमर्शों को बताया, इनमें से कौन है? इस सोयस नहीं है, सोयन है, सोयन ने 3 प्रकार के विमर्शों को बताया, इनमें से कौन है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया विमर्श का क्या मतलब होता है। ठीक है। इनमें से पहला ऑप्शन आपके सामने, कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन। ठीक है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस समय हमको क्या होती है? उस कार्य के प्रति चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, कार्य के बारे में विमर्श की भी आवश्यकता पड़ती है, कार्य के लिए विमर्श करना, और कार्य के लिए भी हम विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने मन में मनन करते हैं।
एस सोएन के 3 प्रकार थे। ठीक है, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपके सामने है, सुविधा वंचित बालकों को विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, इनमें से कौन है? जो सुविधा वंचित बालक होते हैं, मतलब समावेशी बालक की कैटेगरी में आते हैं। पहले आपका पहला ऑप्शन है बच्चों की आवाज़ को ध्यान से सुनना, यानी शिक्षक को चाहिए कि बच्चे जो बोलते हैं उनकी आवाज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। नंबर 2, यदि स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों ने अन्य कर्मियों द्वारा किसी संदर्भ में कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो तो उसकी समय पर जांच होनी चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन है आपका। और तीसरा ऑप्शन है RT एक्ट 2009 में सुझाव गए मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो RT एक्ट 2009 में जो सुझाव दिए गए हैं समावेशी शिक्षा के प्रति, उसको जो है मानदंडों की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपकी क्लास इसी डेली बेसिस पे दी जाए। और आपका क्वेश्चन है, सुविधा वंचित विशेष विद्यार्थियों की शिक्षा के कार्यक्रम का फोकस किन चीज़ों पर था? आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है क्षमता का विकास करना, अध्यापक प्रशिक्षण, बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका इसी तरह अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, बच्चों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे जो विद्यालय शिक्षा से संबंधित हैं। आपका पहला ऑप्शन लिंग आधारित पक्षपात, जाति आधारित भेदभाव, विद्यालय में शारीरिक दंड, इनमें से सभी। तो शिक्षक को क्या चाहिए, लिंग आधारित पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर कोई बॉय है या कोई गर्ल है तो ये नहीं कि केवल बॉय से बोले कि आप केवल मैथ पढ़ सकते हैं, गर्ल से बोले आप कभी नहीं मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सकती हैं। इसी तरह शिक्षक को पक्षपात लिंग आधारित नहीं करना चाहिए। और शिक्षक को चाहिए जाति आधारित भेदभाव भी ना करे। कोई SC कैटेगरी का है, कोई OBC कैटेगरी का है या कोई जनरल कैटेगरी का है, शिक्षक को चाहिए तीनों को एक समान अपनी नज़रों से देखे और उसको जो ज़रूरत है ज़रूरत को पूरा करे। और तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में शारीरिक दंड, और जो है विद्यालय में शारीरिक दंड शिक्षक को देना इस समय तो अपराध हो गया है। इसी तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसी तरह आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप लोग डेली क्लासेस लें। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखा जाए तो आपका 8वां क्वेश्चन है 4 जून, ये 4 जून नहीं है, जोमतियन सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 5 मार्च से 9 मार्च 1990, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च से 13 मार्च 1991, 5 मार्च से 9 मार्च 1980, 5 मार्च से 13 मार्च 1990। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च से 9 मार्च 1990। ठीक है, इसका जो विषय था सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। ये जो जोमतियन सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्षेत्र में 5 मार्च से 9 मार्च तक, ये सभी के लिए शिक्षा पर जो था, इसमें जो है 155 देशों ने भाग लिया, देश शामिल हुए। ठीक है, देश शामिल हुए। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के में 9वां क्वेश्चन, यूनेस्को का गठन कब हुआ? आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, यूनेस्को का गठन कब हुआ? यूनेस्को का गठन पहला ऑप्शन 1946, दूसरा 1945, तीसरा 1950, चौथा 1951। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा
1945 में यूनेस्को का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय इसका पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना। इसका क्या था? यूनेस्को का गठन 1945 में हुआ, मुख्यालय पेरिस में है, इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्षेत्र में। 10वां क्वेश्चन, यूनिसेफ का गठन कब हुआ? आपके सामने पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा 1945, तीसरा 1950 और चौथा 1951। अपना आंसर कमेंट करें, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? 1946 में यूनिसेफ का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए DSSB KVS PRT के सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग डेली बेसिस पे इसी तरह क्लास लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्लास डेली प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।